बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी होने लगी है। मोदी कैबिनेट में मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी के बयान से सियासी बवाल मच गया है। मांझी ने ऐलान कर दिया है कि हमें झारखंड और दिल्ली औकात दिखाई गई, अब हम बिहार में औकात दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि औकात के आधार पर ही दिल्ली और झारखंड में टिकट का बंटवारा हुआ है, हमें उस लायक नहीं समझा गया और मेरे साथ धोखा हुआ। रविवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो मच गया बवाल। उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा और चिराग पासवान को खूब लपेटा। उन्होंने कहा कि जिनकी औकात थी उन्हें झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया। इसका मतलब साफ है कि जीतन राम मांझी का कोई औकात नहीं। उन्होंने कहा है कि झारखंड और दिल्ली में जिस तरह से हमें धोखा दिया गया, उस तरह का धोखा यहाँ यानी कि बिहार में नहीं चलने वाला है। हम बिहार में अपनी औकात दिखाएंगे। जीतन राम मांझी के बयान के बाद सहयोगी दल के नेताओं के भी बयान आने शुरू हो गए हैं। जेडीयू भाजपा ने कहा है कि एनडीए में कहीं कोई मतभेद नहीं है, एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। हालांकि जीतन राम मांझी को अपनी बात एनडीए के फोरम पर कहनी चाहिए। जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा है कि मांझी एनडीए से नाराज नहीं है, वे सम्मानित और वरिष्ठ नेता है, सभी उनका सम्मान करते हैं। बिहार में चुनाव का समय आ रहा है तो इस तरह की बातें तो होती ही रहती है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि बेहतर यही होता कि जीतन राम मांझी इस तरह की बातों को एनडीए के फोरम पर रखते, जहां सभी तरह की व्यथा और शिकायतों का निवारण किया जाता। वैसे जीतन राम मांझी एनडीए के मजबूत स्तंभ है। वहीं भाजपा प्रवक्ता सचिदानंद पीयूष की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि एनडीए चट्टान की तरह मजबूत है। एनडीए गठबंधन का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसके पहले जिले में जाकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। वहीं राजद ने जीतन राम मांझी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को पहले ही औकात दिखा चुकी है। भाजपा जीतन राम मांझी और बेटे को मंत्री पद पर बिठाकर औकात नाप चुकी है। इन लोगों को समाज में कभी कोई मतलब नहीं रहा, बाबा साहब के विचारों से कोई मतलब नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ इन्हें मतलब है तो कुर्सी से है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी रविवार को जहानाबाद में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के महासम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस तरह से एनडीए ने उनकी पार्टी को दिल्ली और झारखंड के चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया, उस तरह से बिहार में बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। हम सभी जगह महासम्मेलन कराएंगे और एनडीए के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी की औकात क्या है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ बिहार के मुसहर महादलित समाज के लोगों का वोट है और यह महासम्मेलन देखकर दूसरे जाति के भी लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि पूंजी जहां होती है सूद वहीं आता है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी औकात एनडीए के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। पार्टी को अगर दिल्ली और झारखंड में सीट एनडीए के द्वारा दिया जाता है तो निश्चित रूप से उत्साह और ज्यादा होता। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने के साथ ही जीतन राम मांझी ने अपने गठबंधन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और बिहार में अधिक से अधिक सीटों की मांग भी कर रहे हैं। मांझी ने पिछले दिनों बिहार की 20 सीटों पर अपना दावा ठोका था। अब देखते हैं कि जीतन राम मांझी इस सियासत के खेल में आगे और कौन कौन सा पेच अपनाते हैं। आगे की ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार।